Welcome students. We are going to study polynomials today. पिछली क्लासेस में क्लास 9th में आपने पॉलिनोमियल्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा। आपको पॉलिनोमियल्स क्या होता है पता भी होगा, उसके जीरोस क्या होते हैं, उसकी डिग्री क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, ये सब आपको पता होगा। लेकिन फिर भी एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं सारी चीजें। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल होता क्या है? व्हाट इज पॉलिनोमियल? Polynomial is a algebraic expression in which power of variable is non-negative integer. Polynomial क्या होता है? It is an algebraic expression in which power of variable is non-negative integer. जैसे अगर हम सपोज करें एक एग्जांपल ले, ठीक है, तो हम अगर लिखें 5 क्या है, 5x क्यूब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखिए ये पॉलिनोमियल इसलिए है क्योंकि इसका जो पावर है वो क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यानी पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर नहीं है या रेशनल नंबर नहीं है, इसलिए क्या है, ये पॉलिनोमियल है। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स देखें, जैसे अगर हम 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 ये हमने लिख दिया। ये हमने क्या किया, देखें, 4 पॉलिनोमियल्स को ऐड कर दिया, ठीक है। ये 4 एक एक टर्म के पॉलिनोमियल्स हैं, चारों को हमने ऐड कर दिया तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया, ठीक है, जिसमें 4 टर्म्स हैं। सभी टर्म्स में देखिए, सभी टर्म्स में जो पावर है वेरिएबल का वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। यहाँ भी देखिए नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो यहाँ भी है, यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब x का पावर 0 है, तो यहाँ भी पावर क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। और अगर मैं इसकी जगह पे ये ऐसे लिख देता 5x टू द पावर -1 तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, या ऐसे लिखा होता 2/x तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, या ऐसे लिखा होता √x तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होता। तो जब भी वेरिएबल का पावर निगेटिव हो, अपॉन में हो, या स्क्वायर रूट में हो, या क्यूब रूट में हो, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब हम जानते हैं कि इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a0x टू द पावर n प्लस a1x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2x टू द पावर n माइनस 2 प्लस an, where a0, a1, a2, a3 up to an are real numbers and a0 is not equal to 0। ये a0 कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये 0 होगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो जो डिग्री टर्म होगा वही रिमूव हो जाएगा, इसलिए कभी भी a0 0 नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम जानते हैं कि कोफिशिएंट और टर्म क्या होते हैं। तो अगर मैं एक पॉलिनोमियल लिख लूं ऐसे 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2, देखिए, तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं टर्म क्या होते हैं। तो इंडिविजुअली देखिए, ये प्लस ऑपरेटर और माइनस ऑपरेटर ने जिनको कंबाइन करके रखा हुआ है, ये इंडिविजुअली क्या कहे जाते हैं, टर्म कहे जाते हैं। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, और ये एक टर्म है, ठीक है, एक टर्म हो गए। अब अगर इंडिविजुअली एक टर्म को ले लें हम 5x क्यूब, और इसमें आपसे पूछा जाए कि x क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x क्यूब के साथ जो न्यूमरल वैल्यू अटैच है इसी को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं।
कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक उसी तरह से इस टर्म में 3 क्या है, 3 इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस टर्म में 9 क्या है, 9 इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, और 2 क्या है, 2 इज कांस्टेंट टर्म, 2 इज कांस्टेंट टर्म, 2 एक कांस्टेंट टर्म है। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? तो देखिए इस पूरे पॉलिनोमियल में सारे टर्म्स की, अगर हम सारे टर्म्स के वेरिएबल्स का पावर को लिख लें, ठीक है, तो देखिए पहले टर्म में वेरिएबल का पावर क्या है, 3 है। दूसरे टर्म में वेरिएबल का पावर क्या है, 2 है। तीसरे टर्म में क्या है, 1 है। और चौथे टर्म में क्या है, 0 है। तो इसमें जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा कौन सा है, 3 है। तो 3 ही क्या होगी, इसी को हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मींस हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन कंप्लीट पॉलिनोमियल, इन होल पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर? अब वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है। देखिए अगर हम कोई पॉलिनोमियल ले लें, सपोज करिए मैंने ले लिया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ले लिया px इज इक्वल टू, px इज अ पॉलिनोमियल इन x, ठीक है, हमने ले लिया। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। सपोज करिए x इज इक्वल टू 0 पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे कि x के प्लेस पे 0 पुट कर देंगे। जहां जहां इस पॉलिनोमियल में x है वहां वहां हम 0 पुट कर देंगे, और उसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। तो क्या हो गया, 3 इज द वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू 0। इसी तरह से अगर क्वेश्चन में पूछे कि x इज इक्वल टू -1 पे इसकी वैल्यू बताइए, तो हम क्या करेंगे, हम x की जगह पे -1 पुट कर देंगे। ठीक है, हम x की जगह पे -1 पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, 2x स्क्वायर है तो x की जगह पे क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 5 -1 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 into 1 हो जाएगा प्लस 5 into -1 रहेगा एज इट इज 3। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 - 5 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 5 - 5 इज इक्वल टू 0। तो अब इसकी वैल्यू 0 क्या हो गई, वैल्यू एट x इज इक्वल टू -1 इज 0। ठीक है, पॉलिनोमियल वैल्यू समझ में आ गया, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है। अब देखिए जीरोस क्या होते हैं पॉलिनोमियल के, पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं। जीरोस का मतलब होता है सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हम ऐसे समझते हैं कि अगर किसी पॉलिनोमियल में कोई वैल्यू पुट करें, सपोज करिए एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू x स्क्वायर -1, आपको निकालना है इसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, को निकालना है इसके जीरोस। अगर हम इस पॉलिनोमियल में कोई वैल्यू पुट करें और इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 आ जाए, तो x की उस वैल्यू को हम कहते हैं जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सपोज करिए कि मैंने इस पॉलिनोमियल में पुट किया 1, ठीक है, हमने इस पॉलिनोमियल में पुट किया x इज इक्वल टू 1, तो p1 की वैल्यू हम देखते हैं क्या आता है, 1 स्क्वायर -1 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1 - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इस पॉलिनोमियल की यानी p1 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर सिंस p1 इज 0, सिंस p1 is equal to 0, therefore x is equal to 1 is a 0 of polynomial in x. Understand? इसी तरह से अगर हम सपोज करिए
-1 रखें x की जगह पे, इफ वी पुट x इज इक्वल टू -1, तो देखिए -1 रखने पे क्या होगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और -1 इज इक्वल टू 1 -1 इज इक्वल टू 0, इसमें भी 0 आ गया, मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू -1 इज ऑल्सो 0 ऑफ px। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्योंकि जो भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, देखिए यहाँ x का पावर कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो इस तरह के पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं हम, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, डिग्री क्या होनी चाहिए इसकी, 1, इट्स डिग्री मस्ट बी 1। इफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1 देन इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, नहीं, ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल होने के लिए x का पावर 1 होना जरूरी है, वेरिएबल का पावर 1 होना जरूरी है। या हम यूं कहें, कोई भी पॉलिनोमियल अगर ax प्लस b के फॉर्म में हो, जिसमें a इज नॉट इक्वल टू 0 हो, a इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों हो, क्योंकि अगर a 0 होगा तो ये जो x वाला टर्म है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, तो ये रिमूव हो जाएगा, तो सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू बचेगी, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसलिए a क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई भी पॉलिनोमियल ax प्लस b के फॉर्म में है तो हम उसे क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे और एग्जांपल से अगर हम इसके देखें तो क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2, 3x माइनस 1 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे। ठीक, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ एक पॉलिनोमियल लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। देखिए यहाँ इसका पावर क्या है, 2 है, यहाँ पावर 1 है और यहाँ 0 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, 2। तो जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 2 होगी, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर मैंने सिर्फ 2x स्क्वायर लिख दिया, या मैंने लिख दिया x स्क्वायर प्लस 5, तो ये भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मैंने लिखा x स्क्वायर माइनस 3x, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, या हम यूं कहें कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल इस फॉर्म में हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हो, तो हम उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, और a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए उसमें। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हो तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, और उसमें a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, 0 के से छोटी होनी चाहिए या 0 से बड़ी होनी चाहिए। ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और ऐसे ही तीसरा आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री क्या होती है, 3 होती है। अगर डिग्री 3 हो तो हम ऐसे पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसकी डिग्री 3 हो। इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, 5x क्यूब भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर मैंने लिख दिया 5x क्यूब प्लस 5, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। मतलब डिग्री 3 होनी चाहिए, बाकी टर्म्स भले हो या ना हो, सिर्फ एक ही टर्म हो और उसका डिग्री 3 हो तो भी वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। या हम यूं कहें कि जब भी कोई पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के फॉर्म में हो और जिसमें a इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और चौथा आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखिए क्या होता है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो, ऐसे पॉलिनोमियल को हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 4 हो, ऐसे पॉलिनोमियल को हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जांपल्स देखें, 5x to the power 4, 5x to the power 4 minus 2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे हम इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स लिख सकते हैं। अब इसकी ग्राफिकल मीनिंग क्या होती है, पॉलिनोमियल की ग्राफिकल मीनिंग क्या होती है, आइए देखते हैं। ग्राफिकल मीनिंग से क्या मतलब है, मतलब क्या हम पॉलिनोमियल को ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जी हाँ, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। जी हाँ, आइए हम देखते हैं सबसे पहले लीनियर इक्वेशन। सपोज करिए हमने एक पॉलिनोमियल लिया px इज इक्वल टू x माइनस 1 और इसके लिए हमें ग्राफ बनाना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो कार्टेशियन प्लेन होता है ग्राफ बनाने के लिए वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हमने ये कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया जिसमें ये होता है x एक्सिस और ये होता है y एक्सिस। ठीक है, तो x एक्सिस पे हम वैल्यू पुट करेंगे और y एक्सिस को हम p पे px की वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, y एक्सिस पे px की जो भी वैल्यू आएगी पुट करने पे वो हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम मार्क कर लेते हैं पॉइंट्स 1 लेफ्ट साइड में निगेटिव पॉइंट्स होते हैं, वैसे ही y एक्सिस पे ऊपर पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं और नीचे निगेटिव पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले हम x और y की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सबसे सपोज करिए मैंने अगर x की जगह पे यहाँ 0 रख दिया तो 0 माइनस 1 हो जाएगा, तो क्या आएगा, हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, -1। ठीक है, अगर हमने x की जगह पे 1 रखा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर हमने x की जगह पे 2 रखा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अगर हमने x की जगह पे -2 रखा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। अगर हमने x की जगह पे 3 रखा, -1 रखा तो ये क्या हो जाएगी, -2। अगर हमने x की जगह पे 3 रखा तो क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, इतनी वैल्यू इनफ है। देखिए कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिले, 0 -1 मिला, यहाँ मिला हमें 1 0, यहाँ मिला हमें 2 1, यहाँ मिला हमें -2 -3, यहाँ मिला हमें -1 -2, यहाँ मिला हमें 3 2। अब इन कोऑर्डिनेट्स को हम क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ मिला 0 -1, फिर क्या है 1 0, देखिए 1 0, यहाँ मिलेगा ये पॉइंट, फिर क्या है 2 1 2 1, फिर क्या है -2 3, देखिए -2 इधर है और 3 -2 -3 है ना, सॉरी -2 -3, देखिए यहाँ मिलेगा ये पॉइंट, यहाँ मिलेगा। फिर क्या -1 -1 -2, देखिए यहाँ मिलेगा ये पॉइंट। फिर क्या मिलेगा 3 2 देखिए यहाँ मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो आपने क्या देखा, हमने ये देखा कि इस लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलता है और इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को उसी जगह पे काटता है जिस जगह पे इसका कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है 1 0 है, यानी y की वैल्यू जहां पे 0 है, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू जहां पे 0 आ रही है, और जहां पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है उसे हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब ये 1 क्या होगा, ये 1 ही क्या होगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, 0 ऑफ px होगा। मतलब कि जो ग्राफ होगा एक्स एक्सिस को उसी प्लेस पे एक्स एक्सिस को काटेगा जिस प्लेस पे हमें 0 ऑफ द पॉलिनोमियल मिलेगा। और हमने क्या देखा कि जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को 1 प्लेस पे काट रहा है,
वन प्लेस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मतलब कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरोस होते हैं वो कितने होते हैं, ओनली 1 होता है। ठीक है, सिर्फ एक ही जीरो लीनियर पॉलिनोमियल में होता है। तो अगर डिग्री 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, डिग्री 1 है, तो इसके जीरोस भी कितने होंगे, डिग्री 1, तो जीरोस भी 1। अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखिए, अगर हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लें, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो इसके जीरोस होंगे, पहले इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 4। इस तरह से इसके जीरोस होंगे -1 एंड 4। अगर हम इसके बाकी के पॉसिबल वैल्यूज निकालें, अगर हम x की वैल्यू पुट करें और उसके लिए y की वैल्यू निकाल लें, यानी px की वैल्यू निकाल लें, तो देखिए क्या होता है। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो मिलेगा हमें 1 माइनस 4 माइनस 4। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6। अगर हम x की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो 0 हो जाएगा। देखिए x की वैल्यू हमने यहाँ -1 पुट किया तो -1 प्लस 1 0, और ये क्या हो जाएगा -1 माइनस 4 माइनस 5, सॉरी हाँ 0 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 4 इज 0। और उसके बाद हम अगर इसमें 2 पुट करते हैं तो देखिए 2 प्लस 1 3, 2 माइनस 4 माइनस 2, तो 3 इंटू -2 -6। फिर अगर हम इसमें -2 पुट करते हैं, देखिए -2, ये हो गया -1 इंटू -6 6। ठीक है, आइए अब हम इन वैल्यूज को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो सर हमें कोऑर्डिनेट्स क्या मिले हैं, 0 -4, 1 -6, -1 0, 2 -6 एंड -2 6। ठीक है, हम उनको प्लॉट करते हैं। तो 0 -4 देखिए कहाँ आएगा, 0 -4 एक्स एक्सिस पे वैल्यू 0 और वाई एक्सिस पे -4। 1 -6, 1 -6 यहाँ मिलेगी वैल्यू। फिर क्या मिला -1 0, ये वैल्यू है। फिर क्या है 2 -6, 2 -6 ये मिला। फिर हमें मिला -2 6, -2 6। एक वैल्यू और ले लेते हैं हम x की वैल्यू रख लेते हैं 3। देखिए 3 प्लस 1 4 हो गया, और 3 माइनस 4 -1, तो -4 आ गया। और एक और रख लेते हैं हम 4। देखिए 4 प्लस 1 5, तो ये 0 हो गया, 4 पे 0 हो गया। तो और क्या मिला, 3 -4 मिला और 4 0 पॉइंट्स। चलिए 3 -4 मिला इधर आपको यहाँ, और 4 0 यहाँ। ठीक है, एक और लेते हैं हम वैल्यू 5। 5 रखते हैं तो देखिए क्या मिला, 5 प्लस 1 6, 5 माइनस 4 1, तो क्या मिला 6। 5 लिया हमने तो वैल्यू मिली हमें 6। अब देखिए ये इसको हम ज्वाइन करते हैं, ऐसे इसको हम ज्वाइन करते हुए ग्राफ बनाते हैं। ये यहाँ से ये ऐसे है, ये ऐसे है, उसके बाद ये यहीं से कर्व हो जाएगा, ग्राफ कर्व होते हुए यहाँ से ये ऐसे जाएगा। तो हम देखेंगे कि इसका ग्राफ जो है ये कर्व शेप में मिलेगा। और हमने क्या देखा कि ग्राफ ने उन्हीं पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया जिन पॉइंट्स पे हमें 0 मिला है। x के उसी कोऑर्डिनेट्स पे इंटरसेक्ट किया जहां पे हमें 0 मिला है। देखिए एक -1 पे इंटरसेक्ट किया और दूसरा 4 पे इंटरसेक्ट किया, तो इसलिए क्या इसके कितने जीरोस होंगे, 2। इससे ये पता चलता है कि जब लीनियर इक्वेशन था तो उसमें ये था कि ग्राफ को जो उसका स्ट्रेट लाइन थी वो 1 टाइम इंटरसेक्ट करती थी, तो इसलिए उसके 1 जीरोस थे। और यहाँ कर्व है तो इसको एक्स एक्सिस को जो है ये ग्राफ 2 बार इंटरसेक्ट करता है, इसलिए इसके कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। यानी ग्राफ
एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतने जीरोज होंगे। तो अगर इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हम देखें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा? हम देखेंगे कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो कुछ ऐसा होगा। एक्स एक्सिस को थ्री प्लेसेस पे इंटरसेक्ट करेगा, 1, 2 एंड 3। और इसी तरह से अगर हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का देखें ग्राफ, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो उसमें क्या होगा? देखिए जो ग्राफ है वो 4 प्लेसेस पे इंटरसेक्ट करेगा, 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, तो वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा। यानी हमको इससे ये पता चलता है, देखिए कि लीनियर पॉलिनोमियल जब था तो डिग्री 1 थी, तो जीरोज 1 थे, जीरोज भी कितने थे? 1, डिग्री 1 तो जीरोज भी 1, और ग्राफ कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता था? इंटरसेक्ट्स एट 1। वैसे ही जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 1 थी तो डिग्री 2 थी, तो जीरोस कितने थे? 2, और कितने प्लेस पे इंटरसेक्ट करता है? 2 प्लेसेस पे। उसी तरह से क्यूबिक में जब डिग्री 3 है तो उसके जीरोस भी 3 होंगे और 3 प्लेसेस पे ही इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, डिग्री, जीरोस और इंटरसेक्ट्स एट 3 पॉइंट्स। ठीक है, डिग्री 2, जीरोस 2 और इंटरसेक्ट्स एट 3 पॉइंट्स। उसी तरह से बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री 4 होगी, 4 प्लेसेस पे इंटरसेक्ट करेगा और 4 जीरोस उसके होंगे। यानी जितनी उसकी डिग्री होगी, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री जितनी होगी उतने ही प्लेसेस पे वो इंटरसेक्ट करेगा और उतने ही जीरोस होंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ax प्लस b, डिग्री उसकी 1, जीरोस 1। सेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, डिग्री 2, जीरोस 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, डिग्री 3, जीरोस 3। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, डिग्री उसकी कितनी? 4 और जीरोस कितने? 4। क्लियर? चारों पॉलिनोमियल क्लियर है? अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में बताना है कि कितने जीरोस होंगे। तो फर्स्ट पार्ट में ग्राफ जो है एक भी प्लेस पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसलिए जीरोस होंगे। दूसरे पार्ट में 1 प्लेस पे कर रहा है इसलिए 1 जीरो होगा। तीसरे पार्ट में 3 प्लेसेस पे कर रहा है इसलिए 3 जीरोस होंगे। चौथे में 2 प्लेस पे कर रहा है इसलिए 2 जीरोस होंगे। पांचवें पार्ट में 4 प्लेसेस पे कर रहा है इसलिए 4 जीरोस होंगे। और छठे में 3 प्लेसेस पे कर रहा है इसलिए 3 जीरोस होंगे।